हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाउ इज लाइफ, हाउ इज एवरीथिंग। अभी बस मैं फेसबुक पेज पे लाइव थी एंड देन इंस्टा। सोशल मीडिया बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बहुत सारी अपनी अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुँचा सकते हैं। एक दूसरे को एक साथ होने का एहसास भी दिला सकते हैं, एक दूसरे की हिम्मत भी बन सकते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहन भी कर सकते हैं। शैलेश कोहली हाय। असिक मदार हाय। शैलेश कोहली हाय। असिक मदार मजा में है और आप। झुमरू बाबा मयंक हेलो हाय जी। झुमरू बाबा मयंक हेलो हाय जी। हाय हाय। रोशन कुमार मित्तल हेलो। सो बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आई हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों को समझने में जानने में लगी हुई थी और साथ ही साथ अपने काम में भी लगी होती हूँ। सो आप लोग बताइए क्या है विचार, क्या चल रहा है सोच, और फिर मैं भी बात करती हूँ। झुमरू बाबा मयंक लिख रहे धन्यवाद, हमारा नाम लेने में आप कहाँ से हो। मेरा लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले फेसबुक पेज पे लाई थी। जस्ट अ मिनट। साजिद वेलदर हेलो जी। बस नवरात्रि की। अच्छा, तो ये छोटा सा चिट चैट लाइव है और झुमरू बाबा नायक नवरात्रि की कार्यक्रम की कैसे बनाए, अच्छे से मनाइए और अपने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मनाइए। तो गाइस मैं नोटिफिकेशन दे करके लाइव नहीं आ पाती हूँ। होपफुली बहुत जल्दी ऐसा होगा कि नोटिफिकेशन दे करके लाइव आऊँ। साजी वेल्दर आप प्यारी लग रहे हो आप, थैंक यू। हाय मैम, लुकिंग क्यूट, थैंक यू सो मच। सो मैं पहले आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है आसपास का जो माहौल है और क्या विचार है, क्या सोच रहे हैं। उसके बाद फिर मैं कुछ मेरी बात करती हूँ, क्योंकि दोस्तों देखो मैं कभी भी ऐसा सोच करके नहीं आती हूँ ये बात करूँगी वो बात करूँगी, बट डेफिनेटली एक जिम्मेदार नागरिक हूँ तो जो भी चीज़ें चल रही होती है उसका खबर रखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। रोशन कुमार मित्तल ऑसम। सो मैं जब भी आती हूँ कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव बातें करती हूँ और जो वक्त रहते बातें हो जाए और उससे किसी की कुछ दिशा निर्देश मिल जाए, कुछ भला हो जाए, बस यही सोचती हूँ। साजिद विल्दर मैम आप क्या करते हो। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ। 12 नाइस लिपस्टिक कलर मैम, थैंक यू। सो दोस्तों मैं मेरी बात जो चल रही है मेरे दिमाग में वो बिल्कुल मैं करना चाहूँगी। मुझे बहुत ही फिक्र हो रही है, चिंता हो रही है अपने जो देश में जो माँ बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जिस तरह से लापता हो रही हैं, बेपता हो रही हैं और कुछ गलत मानसिकता के लोगों के जो शिकार में आ रही है। मैं उसके लिए बात करना चाहती हूँ और उसके लिए जो प्रॉब्लम है उसको समझना ज़रूरी है। प्रॉब्लम का जो सिम्टम है, जो समस्या के जो कारण है उसको समझना ज़रूरी है और उसके साथ साथ जो सोल्यूशन हो सकता है। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपके माँ बहनें बेटियां सुरक्षित रहे तो प्लीज़
ये वीडियो को देखिए भी, समझिए भी, और अपना जो भी विचार है आपका, उसके साथ आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी ये चिंता क्यों है, मैं आपको ये बता दूं। हर साल इतनी सारी लड़कियां, महिलाएं, बेटियां, स्त्रियां, नाबालिग भी, छोटे छोटे बच्चे भी लापता हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? एक तो ये। दूसरी चीज, जो देश की राजधानी है, 7 महीने में 8,000 लोग लापता, उसमें खास करके महिलाएं, बच्चे, औरतें। और ये यूपी की सर्वे है जो 31 डेज ऑफ अगस्त मंथ में 56 लड़कियां लापता। तो समझिएगा कि क्यों हो रहा है। और जो ये धर्मांतरण की भी जो ये है, क्यों फल फूल रहा है। तो दोस्तों देखिए, नेपाल में तो बहुत प्रॉब्लम शुरू है जी। हर जगह ही प्रॉब्लम है, हर जगह, चाहे वो हमारा भारत है, नेपाल है, विश्व स्तर पे सब लोग परेशान हैं। जो इस कट्टर मानसिकता के जो लोग होते हैं ना, जिनका बस काम ही तहस नहस करना, बर्बाद करना, उनसे सब लोग परेशान हैं। और मैं यहाँ पे कोई ये वो बात करने नहीं आई, मैं मेन बात जो करने आई हूँ आज स्पेशली। देखिए, बाकी जो मजहब और पंथ के जो लोग हैं, बहुत अच्छे से अपने कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, अपना डे भी बनाए हुए हैं, अपने पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपने मजहब और पंथ को भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं। दिक्कत है तो हमारे हिंदू भाई बहनों में। मैं किसी मजहब और पंथ के खिलाफ नहीं हूँ, पर जो दोस्तों दिक्कत है वो बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि खास करके जो लापता हो रही हैं, जो इस लव जिहाद की शिकार हो रही हैं, वो यही लड़कियां हैं, वो यही स्त्रियां हैं। तो वो क्यों हो रहा है, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने शुरू में भी कहा कि जो हुआ उसको जानना है, जो हो रहा है उसको समझना है, और आगे क्या करना है, क्या करने से हम बच सकते हैं। इससे पहले कि ये नौबत हमारे साथ ये घटना घटे, हम कैसे अपनी बहन, बेटियों और बच्चियों को बचा सकते हैं। जो ये कट्टर मानसिकता के जो लोग होते हैं ना, वो 80 साल की बूढ़ी महिला को भी नहीं छोड़ते। मुझे क्या बताऊं, मुझे दया नहीं आता ऐसे कट्टर मानसिकता लोगों पे, बिल्कुल नहीं। मैं तो बोलती हूँ कि जो भी बहनें हैं, स्त्रियां हैं, माएँ हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि सीरियल से थोड़ा बाहर आ जाओ, फिल्म से भी थोड़ा बाहर आ जाओ, और रील की दुनिया से थोड़ा रियल की दुनिया में आ जाओ। और प्लीज एक जिम्मेदारी समझो। इंतजार मत करो जब वो चीजें अपने घर तक आ जाए, उसके बाद ही हम रोएंगे, तकलीफ सुनाते फिरेंगे, नहीं चलेगा। क्योंकि कर्म नहीं करेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा। जो करेंगे, जो बोएंगे, वही मिलने वाला है। ये तब भी सत्य था, आज भी सत्य, आगे भी यही होने वाला है। ट्वेल्व लिख रहे, काउंसलिंग करना चाहिए, बिल्कुल। और देखिए, ये काउंसलिंग माता पिता को सबसे पहले करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं हर माँ बहनों, माता पिता से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को संस्कार, संस्कृति के बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए, एकजुट होने की महत्वता के बारे में बताइए, अपने देश के बारे में बताइए, अपने समाज के बारे में बताइए, और शारीरिक, मानसिक, आत्मिक लेवल पे बात करिए। खास करके देखिए, जो नाबालिग बच्चियां हैं वो इनकी शिकार हो रही हैं, जो कट्टर मानसिकता के लोग हैं। और ये वही बच्चियां हैं जिनको माता पिता नाजों से पालते हैं, न जाने कितने त्याग करते, कितने मेहनत जतन से कि मेरी बच्ची की जिंदगी अच्छी होगी, और वो बच्ची की जिंदगी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में छत विसत हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। काट दी जाती हैं, या तो फ्रिज में मिलती हैं, या तो जली हुई लाशें मिलती हैं, या तो मिलती ही नहीं है। दोस्तों देखो, ये बात करने की आवश्यकता इसलिए ये बात कर रही हूं, नहीं होती तो बात ही नहीं करते। और क्या जो माँ बहनों के साथ, बेटियों के साथ हो रहा है, क्या उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है? क्या हमारे वो कुछ नहीं लगते हैं?
अगर इंसानियत है, मानवता है, हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा विश्व अपना परिवार है, यही मानसिकता के साथ रहे हैं, तो क्या उनके साथ जो घटित घटती है, क्या हमें तकलीफ नहीं होती है? जिन माँ के साथ रेप होता है, क्या हमें दर्द नहीं होता? अगर दर्द नहीं होता है ना, तो अपने शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्तर पे ना खुद को जांच लीजिए कि इंसान है, एक जानवर को भी तकलीफ होती है। जब उसके मालिक को कुछ थोड़ा भी करता है ना, तो सोच लीजिए कि जानवरों से भी बदतर वाली मानसिकता में है। मैं खुद एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी लिखी हूं, लेकिन अभी देखिए मैंने भी पढ़ना शुरू किया है, काम भी कर रही हूँ और साथ ही साथ वक्त निकाल करके पढ़ती भी हूँ। पर मेरे माता पिता ने बीजारोपण कर दिया था, गुरु दक्षिणा भी दिला दी थी। उसके बाद जब मम्मी कथा पढ़ती थी तो हम वहाँ बैठा करते थे। क्या होता ना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं छूट जाती है, बट जब कनेक्टिंग द डॉट्स करेंगे ना, फिर धीरे धीरे याद आएगा, अरे हम ये क्या करते थे, हम मंदिर जाया करते थे, हम इस तरह से प्रसाद पाया करते थे, इस तरह से हम खुशी खुशी उछला कूदा करते थे। दोस्तों, आज़ादी हम सबको प्यारी है, और आज़ादी के लिए अपने खुद के प्रति, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए हमें भी कुछ अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सेक्युलरिज्म का चश्मा सिर्फ एक तरफ से नहीं हो सकता, जो हमें सेक्युलरिज्म का चश्मा पढ़ाया गया है, जो सिर्फ हम मानते आए हैं, इसलिए हम कटते और बटते आए हैं। इसीलिए आज देखिए 57 कंट्री इस्लामिक है, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। वी अप्रिशिएट जो प्रॉपर एजुकेटेड इस्लामिक कंट्री जैसे दुबई, यूएई है, हम उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बट जो तालिबानी है, जो शरिया लॉ करते हैं, हम इनको अप्रिशिएट नहीं करते और करना भी नहीं है। और अगर वक्त रहते नहीं जागेंगे दोस्तों, तो इंतजार करिए कि तलवार अपने गर्दन तक भी आएगा। तब मत सोचिएगा कि अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, क्योंकि जब ये बांग्लादेश में हो रहा था तो हम बहुत परेशान थे, क्योंकि हम इंसान हैं, शारीरिक मानसिक स्तर पे बहुत ज़्यादा विचलित हो गए थे, आत्मिकता भी झकझोर गई थी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब जो पड़ोस में है, जिसको वो छोटी बच्ची चाचा जी बोला करती थी, वही चाचा जी बलात्कार कर रहे हैं, और वही माँ जिसको वो भाई समझती थी, उस चाचा को बोल रही है कि भाई जी धीरे धीरे करना, मेरी बच्ची मर जाएगी। क्या आत्मा नहीं झकझोरती है? क्या शारीरिक मानसिक लेवल नहीं हिल रहा है अभी भी? वेस्ट बंगाल में जो अपना घर होते हुए अपनी देश में शरणार्थी बने हुए, क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा? ये जो तकिया कलाम बन गया है ना, हिंदू जाग जाओ, हिंदू जाग जाओ, तो मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ जाग जाओ, मैं ये भी बोल रही हूँ कि क्यों जाग जाओ, प्रॉब्लम क्या है, उसकी वजह क्या, सोल्यूशन क्या है। और इन सब से बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम अपने रूट से, हम अपने जड़ से ही बहुत दूर आ चुके हैं, जहाँ पे हमें अभी जाने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। और वो माता पिता का फर्ज बनता है अपने बच्चों को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक लेवल पे वो बल भी दे, वो शिक्षित भी दे कि हमारे ईश्वर, हमारे कुल देवी कुल देवता कौन है, हमारी परिवार क्या है, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन क्या है। आज दोस्तों हम आज़ाद है कि हम कुछ बात भी कर सकते हैं, पर जब ये आज़ादी नहीं रहेगी ना, तो शायद ये हम बात भी नहीं कर पाएंगे। और अगर थोड़ी सी जागरूकता है तो एक बार नज़र उठा करके पूरे हिंदुस्तान की हालत देख लीजिए। जो 600 राज्य में से 200 राज्य प्रॉपर इस्लामिक हो गई। मैं किसी मजहब और पंथ के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, जो सत्य है वहाँ पर्दा कैसा जो हो रहा है उसके बारे में बात क्यों नहीं करें। और अभी बात नहीं करेंगे तो दोस्तों कब करेंगे? कब जो हमें गलत गलत चीज़ें पढ़ाई गई थी उन सब चीज़ों से जागरूक होंगे। मैं यही बोलना चाहती हूँ, मैं जो भी कहती हूँ क्रॉस चेक करिए, पढ़िए, जानिए कि हमारे शारीरिक, आत्मिक, मानसिकता लेवल पे किस तरह से तोड़ा गया, बहकाया गया, हमें बर्बाद किया गया हर स्तर से, हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से, हमारे परिवार से, हमारे ईश्वर से, हर तरह से हमें अपने ही लोगों के प्रति भ्रमित कर दिया गया, परेशान किया गया। तो दोस्तों ठीक है, वो जो हो गया सो हो गया, लेकिन कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अब तो समझो, अब तो जानने की कोशिश करो कि इतने साल से क्या होता आया था।
जो B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हैं, हम भी उनकी बहुत सराहना करते हैं। संविधान उन्होंने दिया था और उन्होंने संविधान में हकीकत में क्या लिखा था एक बार वो भी पढ़ लीजिए। और उसको इस 70 साल में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किस तरह से हम लोगों को हर तरह से छत विछत किया गया है। हम लोग दोस्तों सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहे जाते थे, आज भी सोने की चिड़िया हैं, पर जिस तरह से संविधान में जो लूप होल्स है, जिसके लिए हमें समझना भी होगा कि क्या गलत है और ये भी जानना होगा कि सही कैसे कर सकते हैं। हमारे जो मंदिर की पैसे है, सोचिए 4 लाख हिंदुस्तान में ऐसे मंदिर है जहां पे हम चढ़ाते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारे लोगों को साथ मिले, लेकिन उस मंदिर से दूसरे मजहब पंथ के लोग फलते फूलते जा रहे हैं और हमें एक दूसरे में तोड़ा जा रहा है कास्ट के स्तर पे। जो कि मैंने शुरू से कहा है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, दलित है, ये सब हमारे अपने हैं। ये सिर्फ कर्म के इसमें बटे हैं। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय है तो शूद्र वाला काम नहीं कर सकता है, शूद्र है तो ब्राह्मण वाला काम नहीं कर सकता है। दोस्तों, हम लोग गुरुकुलम में भी पढ़ाई करते थे तो एकजुट हुआ करता था। आज तथ्य है, आज प्रमाण है। मैं कहना चाहती हूँ कि रील के दुनिया से निकल करके थोड़ा रियल की दुनिया में आ जाइए। थोड़ी जो सेकुलरिज्म जो कहते हैं ना, हम भाईचारे में जो लगे हैं, थोड़ी उस सत्यता पे आ जाइए। जो कट्टर मानसिकता के जो लोग हैं, जिस तरह से हमारी माँ बहनों को टारगेट कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जायज़ है 5 साल, 6 साल, 7 साल की बच्चियों के साथ शादी विवाह कर सकते हैं। हमारे में नहीं है ऐसा। और अब समझिए कि हम लोग में बाल विवाह क्यों किया जाता था, सिर्फ इसीलिए कि बच्चियां भटक नहीं जाए, ऐसे लोगों की शिकार ना हो जाए, इसीलिए बाल विवाह आया था, वरना हमारी संस्कृति सभ्यता में ऐसी बात नहीं है। और दोस्तों, अब शुरू कर दीजिए, इट्स ओके। मैं मानती हूँ कि हमें ना सरकारी स्कूल में ये पढ़ाया गया, ना CBSE बोर्ड में, ना ICSE बोर्ड में, लेकिन अब तो कर सकते हैं। थोड़ा सा समय निकालिए, सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने परिवार, अपने देश, अपनी जो धर्म है उसके बारे में जानने के लिए, अपनी जो जड़ है, अपनी जो सनातन है उसके बारे में जानने के लिए, उसकी जो महिमा है, उसकी जो व्याख्या, उसको किस तरह से तोड़ा गया। अरे भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए भी बहुत पूजनीय है। उन्होंने संविधान दिया है, पर सत्यता उन्होंने संविधान में क्या दिया और क्या चीजें लागू हुई और क्या चीजों को पीछे रखा गया ताकि हमें तोड़ा जाए, हमें हर तरह से शारीरिक, मानसिक, आत्मिक लेवल पे अपाहिज बनाया जाए, अपने ही लोगों के खिलाफ भड़काया जाए। उन चीजों को समझने की कोशिश करिए। जो लोग आज बोलते हैं ना B.R. अम्बेडकर, कुछ ऐसी पार्टीज भी है। देखो दोस्तों, ना तो मैं कोई राजनीति से हूं, डेफिनेटली मैं इस देश की बेटी हूं, मैं एक बहुत अच्छे परिवार की बेटी हूं जो बहुत स्वाभिमान और गर्व महसूस करते हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक हूं जिसको पता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और एक इंसानियत और मानवता भी है मेरे अंदर। मुझे फर्क पड़ता है जब किसी की बेटी के साथ ऐसा काटा जाता है, जलाया जाता है। मुझे फर्क पड़ता है जब किसी माँ के साथ रेप किया जाता है। मुझे फर्क पड़ता है जब धर्मांतरण कर पूरे परिवार को खत्म किया जाता है। इसीलिए उसी दर्द से आकर के मैं बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि पूरे विश्व में हम एक डेफिनेटली बदलाव तो लेके आ सकती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि रातों रात चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि देखिए जादू की छड़ी नहीं घूमती है। ये वही भीमराव अम्बेडकर जी है जिनकी जब मृत्यु हो गई थी, ये वही पार्टी जो आज भीमराव अम्बेडकर जी के जो नारे लगा रही है ना, देख लीजिएगा, उनके बॉडी को महाराष्ट्र लाया गया था और जो प्लेन की जो खर्चा थी वो भी परिवार से वसूला गया था। तो वो चश्मा हटाइए, जो पाठ पढ़ाया गया ना, अब खुद की बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए। सत्यता क्या है, और जो हिंदू हिंसा बोलते हैं वो खुद कितने हिंदू का एच समझते हैं, वो भी देख लीजिए। हमें कोई शौक नहीं है कि किसी के हम हियरार्की में जाए। हम अपने ही माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी में ये रहते हैं। पर जो लोग जिस तरह से हमारे देश को बर्बाद किए हैं, मजबूरी वश
देखना पड़ता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों इसको हिंदुत्व से इतनी प्रॉब्लम है, क्यों हमारे धर्म और हमारी आस्था के इतने खिलाफ है, क्यों इनको हर चीज में हमारे ही कमी कमजोरियां दिखती है, क्यों हमें ही ये तोड़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, जो ये सो कॉल्ड जो पप्पू है, जो राजीव गांधी इनके पिता है, उनकी भी देख लीजिए कि वो जब सरकार में थे उन्होंने क्या क्या किया था। और इनके जो राजीव गांधी के जो पिता फिरोज शाहजहां जी थे, जो पारसी थे, वो भी देख लीजिए। अब इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये हमारे लिए लड़ेंगे, ये हमारे लिए खड़े होंगे? और सो कॉल्ड जो गांधी जी है, इन्होंने क्या किया देश के लिए, वो भी देख लीजिए। दोस्तों अगर अभी नहीं जगेंगे तो कभी नहीं जगेंगे। और मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि जाग जाओ, मैं वजह बता रही हूँ कि क्यों जाग जाओ। मैं प्रॉब्लम भी बता रही हूँ, समस्या भी बता रही हूँ, और उसका सलूशन भी बता रही हूँ। इसके लिए शुरुआत सबसे पहले अपने घर में शुरू करिए। अपने बच्चों को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल पर ज्ञान दीजिए, ईश्वरीय ऊर्जा से जोड़िए, कुल देवी कुल देवता से जोड़िए, पूजा पाठ समझाइए, अपनी जो जड़ है वहां पे उनको जोड़िए। और जो जिस वक्त करना था कर दिया। अब अगर हमें बदलाव चाहिए तो दोस्तों बदलाव हमें खुद भी योगदान देकर के लेके आना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि कुछ, जैसे कि ऑब्वियसली आप भी चाहोगे जो रेप करता है, जो प्रूफ हो जाता है कि इसने रेप किया है तो उसको फांसी मिले, तो अगर हम वो बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। हमें प्रशासन का साथ देना पड़ेगा, जो राज्य सरकार है उनका साथ देना पड़ेगा, जो भी ऐसे कार्य कर रहे हैं उनका साथ देना पड़ेगा। बदलाव जरूर होगा दोस्तों, पर जादू की छड़ी नहीं घूमेगी। हम सबको एकजुट होकर के अपना अपना योगदान देना होगा। और सबसे पहले हमको हमारी खुद की संस्कृति, सभ्यता को जानना पड़ेगा। हमें अपनी माँ बहनों और बेटियों को जगाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। देखिए जो नाबालिग बच्ची होती है ना, जो 18 से कम उम्र की होती है, वो टारगेटेड है, वो इजीली बातों में आ जाती है, वो इजीली धर्मांतरण भी कर लेती है, वो इजीली जिहादी के शिकार हो जाती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, ना अपने धर्म के बारे में सही से पता है। देखिए दोस्तों, हमारी धर्म यही कहती है कि ईश्वर स्वरूप इस धरती पे कोई है तो हमारे माता पिता है। और मैं ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली उन हर स्त्रियों को देना चाहती हूँ, लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि जो ये कहती है कि हम अपने मर्जी से किए हैं, तो दोस्तों हम अपनी मर्जी से इस धरती पे जब पैदा नहीं ले सकते हैं, हम इतने भी सक्षम नहीं होते कि हम खुद को इस काबिल बना सके। आज मैं भी जो बात कर रही हूँ तो उसमें मेरे माता पिता जो ईश्वर स्वरूप है उनका योगदान रहा है, जिस भी प्रकार से रहा है। तो दोस्तों हमारे ऊपर सबसे पहला अधिकार वो माता पिता का है। हमारे ईश्वर भी कहते हैं हमारी पूजा बाद में करना चलेगा, पहले माता पिता की करो। तो माता पिता को भी अपनी दायित्व को समझनी पड़ेगी। जिस भी स्तर पे उनके साथ उनको भटकाया जा सकता है, बरगलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, उस स्तर पे माता पिता को खुद अपनी बच्चियों से बात करनी पड़ेगी, ताकि कल को वो माता पिता, जो आज बहुत सारे माता पिता बैनर लिए घूमते हैं कि मेरी बेटी को ला दो, मेरी बेटी से मिला दो, मेरी बेटी कहाँ चली गई, मेरी बेटी लापता हो गई। किसी की बेटी कटी हुई फ्रिज में मिलती है, किसी की बेटी की लाशें मिलती है, किसी की बेटी कभी मिलती ही नहीं है। तो प्लीज अब समझिए, बहुत हो गया। देखिए मैं एक चीज दावे के साथ कहती हूँ, न सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है, न सीबीएसई बोर्ड में, न आईसीएसई बोर्ड में कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, परिवार क्या है। एक मोरल साइंस एक अलग होता है, बट जो जड़, जो रूट होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। और जो अभी जो कट्टर मानसिकता है उसको भी समझना जरूरी है। इससे पहले कि हमारे दरवाजे तक आए, उससे निपटने की तैयारी करनी बहुत जरूरी है। अस्त्र और शस्त्र दोनों को समझिए। अस्त्र है जो मंत्राज होती हैं, चाहे ओम नमः शिवाय ले लीजिए, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, चाहे ओम गण गणपते नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मंत्र हैं, बट ये बहुत ही पावरफुल है। बिकॉज आई माई सेल्फ इज अ विटनेस।
ये गलतफहमी हटा दीजिए कि पढ़े लिखे लोग हैं तो वो जो ट्रेंड है ना कि ये सब चीज़ें नहीं होती, ऐसे नहीं होती, होती हैं। करके देखिए और फिर आप खुद समझ में आपको आएगा। जब बहुत परेशान हो ना, जब विवेक काम नहीं करे, जब बुद्धि काम नहीं करे, जब कोई रास्ता नज़र नहीं आए, अंधकार नज़र आए, तब ज़रूर, ऐसे तो मैं कहती हूँ हर रोज़ ही याद करिए, बट ज़रूर याद करिए और मेक श्योर करिए सैटरडे संडे ज़रूर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ किसी भी मंदिर ज़रूर जाया करिए। फिर देखिए कैसे बदलाव आना शुरू करेगा। ये कोई नई बातें मैं नहीं बता रही हूँ दोस्तों, ये पहले हुआ करता था, लेकिन हमको हर तरह से मैनिपुलेट करके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक लेवल पे तोड़ा गया है। लेकिन हमको अपनी ईश्वरीय ऊर्जा जो हम सबके अंदर विराजती है उसको समझना है, उसको वक्त रहते अपने अंदर इतनी प्रज्वलित कर दीजिए कि इन सब जो कृत्य जो हो रही है ना उसके खिलाफ एक्शन भी ले सके, बचाव भी कर सके और छोटे छोटे नन्हे कदमों से बदलाव के साथ जीवन में आगे बढ़ सके। गौतम गुजारी जी लिख रहे हैं, हाय खुशबू। सचिन गहलोत हाय, अंकुर कुश हाय। Sir official, we have to become Subhash Chandra Bose sir, individuality and fight against all bad people who are against Bharat. Absolutely. As an individual, what we are contributing is very, very important, and we have to take a stand. We have to understand, because see, I'll tell you very clearly, which I appreciate. The other people, you know, who knows their cultural tradition very well, who knows their book very well. So we are also responsible to know our cultural tradition and our books very well. And our, as well as, you know, the politics, the constitution is very important. And for that, we have to keep ourselves aware. 12 बहुत अच्छी बात लिख रहे, उन्होंने उनके टाइम किया, बिल्कुल उन्होंने उनके टाइम किया, और अब ये टाइम हम निर्णय करेंगे, हम हर एक इंसान एकजुट होकर के कि हम क्या चाहते हैं। सबसे पहली बात, अगर 57 इस्लामिक कंट्री हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 अगर हिंदू राष्ट्र कंट्री बन जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम ये बिल्कुल नहीं बोलते हैं, हम तो खुद कहते हैं हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं, आए हैं, रहना चाहते हैं, पर समानता होनी चाहिए ना। समानता नहीं है दोस्तों, हमें हर तरह से तोड़ा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी होना जरूरी है। जो हम हमारे मंदिर में पैसा देते हैं, जो दान दक्षिणा करते हैं, वो हमारे लोगों में इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे जो भी गरीब परिवार हैं, जिनको ज़रूरत है, जिस भी स्तर से, वो उनके प्रॉब्लम में, उनको बढ़ाने में, उनको समझाने में, उनको शिक्षित करने में देना चाहिए। दोस्तों आपको मैं बता देती हूँ, सर्च कर लीजिएगा, हमारे 4 लाख मंदिर है, बड़े मंदिर है, जहाँ से पैसा दूसरे मजहब पंथ के लोगों को जाती है। टैक्स भी हम पे करते हैं, हमारे लोगों को नहीं जाती। इसके लिए चेंजेस करना है तो पहले जानने की कोशिश करिए। अश्वनी उपाध्याय जी है, जो हमारे हाई कोर्ट के ये लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर लॉयर है, प्लीज आप वहां जाके स्टडी करिए, कॉन्स्टिट्यूशन को समझिए, लूप होल्स को समझिए, और उसमें बदलाव कैसे किया जा सकता है वो भी समझिए। हम सबसे पहले जागरूक होकर के बदलाव लेके आ सकते हैं। दोस्तों आज भी हम इतने कहते हैं समक्ष सामर्थ्य रखते हैं, खुद में संपूर्ण है कि हम खुद के लिए, अपनों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ऐसे ऐसे लूप होल्स है ना, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। लूप होल्स बोले तो जो खामियां है। विनय माथुर हेलो खुशबू मैम, यस फांसी बिल्कुल। सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, जो ये मंदिर के पैसे हैं वो हमारे लोगों में इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि बाकी मजहब के पंथ, हम उनसे हमें 1 रुपया नहीं मिलता और हमें चाहिए भी नहीं। या तो उनके भी जो पैसे हैं वो भी सरकार लेनी चाहिए। हम हमेशा देखिए समानता के साथ रहे, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 लॉ के साथ में रहे। तो ये 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 लॉ कैसे हुआ दोस्तों, जब हम समझेंगे। बट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस।
हम जो मंदिर में पैसा चढ़ावा करते हैं वो बाकी मजहब पंथ को फलने फूलने के लिए दिया जाता है। हमारे लोग को धर्मांतरण कराया जाता है पैसे दे करके, हर स्तर से। क्या देते हैं? पैसे देते हैं। हमारा ही पैसा हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, सोचिए। तो अच्छा, सबसे पहली बात क्या है ना दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात स्ट्रांगली कहना चाहती हूँ। बाकी मजहब के पंथ जो भी है बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमको अपने धर्म आस्था के बारे में जानना पड़ेगा, हमको अपने संस्कृति ट्रेडिशन कल्चर के बारे में जानना पड़ेगा, हमें हमारे यूनिटी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में जानना पड़ेगा। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, वी ऑल आर वन। हम पहले भी एक थे, आज भी एक है, सिर्फ कर्म के इस पे, कर्म बोले तो जो कार्य करते हैं उसके स्तर पे बटे हैं। समझ जाइए इस बात को। और जिन्होंने तोड़ा है उनकी असली चेहरा समझ लीजिए। जो ये पप्पू है, ठीक है, इसको ऐसी पप्पू नहीं बोलते हैं, ये वाकई में है। इनकी आपको मैंने बता दिया, इनके जो फादर है राजीव गांधी, उन्होंने क्या किया था वो भी देख लीजिएगा। और उसके बाद जो इनके फादर फिरोज शाहजहां थे वो एक पारसी थे। और ये पप्पू की जो राहुल गांधी बोल सकते हैं, इनकी जो मम्मी है वो क्रिश्चियन है। इनको क्या पता हिंदू क्या है, संस्कृति क्या है, यूनिटी क्या है, नहीं मालूम है। इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि इन्होंने कहा हिंदू मतलब हिंसा हिंसा हिंसा, है ना, हिंदुत्व को मिटाना है, तो ये बोल सकते हैं और हम सही बात भी नहीं कर सकते हैं। तो असली चेहरा को पहचानिए। इन्हीं के कार्यकाल में हमारे फौजियों को, हमारे आर्मी को बलि चढ़ा दिया गया था। जब 9,000 पाकिस्तानी अपराधी को यहां से बाइज्जत बरी की गई थी, तो हमारे सिर्फ 45 जवान थे पाकिस्तान में, उनको नहीं लेकर के आए ये। दोस्तों ये हमारे हित में करते ही नहीं है, ये हमारे लिए कभी सोचते ही नहीं है, ना हमारे लिए, ना हमारे देश के लिए, ना हमारे लोगों के लिए। ये कुछ कहते हैं ना स्वार्थी मानसिकता, जो गंदी मानसिकता के लोग हैं ना, जो हर तरह से हर स्तर पे सिर्फ झूठ ही झूठ बोले हैं, गलत ही गलत किए हैं और गलत करते आए हैं। तो नो द रियलिटी, एक्सेप्ट द रियलिटी and take a small step to bring the change and the correction in it. Swaraj Official, your beauty turns heads, but it's your intelligence, charm and joyful spirit that truly leave a mark. You're not just gorgeous, you are an energy that inspires, uplifts and makes every moment unforgettable. Thank you so much. Thank you so much. Okay, you're welcome. Right. Swaraj Official, true, 100% yes. तो दोस्तों 11:30 में मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। प्लीज़ ये मेरी वीडियो अपनी माँ को भी शेयर करिए, अपनी बहनों को भी शेयर करिए। मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि रील के दुनिया से आके रियल वाली दुनिया में आ जाए, इससे पहले कि वो जिहादियों की शिकार हो जाए। प्लीज़ संभल जाए, इससे पहले कि ये कटी हुई कहीं मिले, जली हुई कहीं मिले। प्लीज़ एंड रिस्पेक्ट योर फादर मदर, क्योंकि हम जो मनुष्य प्रजाति होते हैं ना, मैं आपको बता दूं, हम जब जन्म भी लेते हैं ना, हम बहुत ही असहाय होते हैं, ना हम खा सकते हैं खुद से, ना हम कुछ कर सकते हैं। तो आज जो ये बात भी कर सकते हैं ना, तो इसमें भी हमारे माता पिता का योगदान है, हमारा अस्तित्व उनसे है। तो उनके खिलाफ जाके कैसे शादी कर सकते हो? और देखो दोस्तों, कोई माता पिता बच्चों के खिलाफ नहीं होते, वो भी यही चाहते कि मेरे बच्चे खुश रहे। पर माता पिता वो हर चीज देख लेते, समझ लेते, वो भाप लेते हैं जो उनकी बच्चों के साथ आगे हो सकता है। हम उन सभी स्त्रियों से कहना चाहते हैं, बच्चियों से कहना चाहते हैं, आप शादी मत करो चलेगा, पर माता पिता के खिलाफ जाके शादी करोगे तो मैं कहती हूं कि कभी खुश नहीं रहोगे। किसी न कभी हर दिन रोओगे, हर दिन कोसोगे उस वक्त को जब ये बात का ये ख्याल नहीं आया, उस माता पिता के बारे में नहीं सोचे जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने इतने त्याग किए, जिन्होंने हर चीज लगा दी कि मेरी बच्ची एक अच्छी जिंदगी जिए, मेरी बच्ची के जीवन में सब कुछ अच्छा हो। उस माता पिता पे दोस्तों क्या गुजरती है जिसकी बच्चियां जिहाद की शिकार हो जाती हैं। अगर आप लोगों को फिक्र है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं अब तक नहीं बोलती थी, बट अब मैं बोलती हूँ।
मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो अनुपमा, कभी सास भी कभी बहू थी, ये सब सीरियल बहुत हो गया, प्लीज़ आप जाग जाइए इससे पहले कि हमारे घर के दरवाजे पे ये सब चीज़ें हो। और वो होंगी दोस्तों, अगर नहीं जगेंगे तो, अगर ये स्वार्थीपना नहीं छोड़ेंगे तो, अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो, अगर हम सत्यता को देखते हुए भी आंखें बंद करेंगे तो। गूंगे बहरे नहीं है ना, तो नहीं है तो सब कुछ समझना भी है, देखना भी है, जानना भी है। और प्लीज मैं स्पेशली ये हर बेटियों से प्रे कर रही हूं, रिक्वेस्ट कर रही हूं कि डोंट बी द विक्टिम। जिहादियों के शिकार मत बनो। काम, क्रोध, लोभ, भय, मैं इस पे कंट्रोल करो। मैंने फेसबुक पेज पे भी कहा, मैं यहां भी कह रही हूं, थोड़े से लालच के लिए अपना जीवन बर्बाद मत करो। किसी से भी शादी करनी है तो माता पिता को मना लो, वो मान जाएंगे। अगर देखो, माता पिता को हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है, वो भी बस यही मेक श्योर करते हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं वो सही इंसान के साथ आगे बढ़े, जहां पे वो सुरक्षित रहे, जहां पे उनको इज्जत मिले, जहां पे उनको मान सम्मान मिले। हमारे माता पिता कोई हमारे दुश्मन नहीं है। और ये जो जिहादी, जो कट्टरपंथी मानसिकता के लोग होते हैं ना, वो हमें हमारे ही माता पिता के खिलाफ भड़काते हैं। प्लीज प्लीज कुछ भी ऐसा कार्य करने से पहले एक बार अपने ईश्वर स्वरूप माता पिता का चेहरा देख लेना। और जो बोलती हो ना कि बालिग हो, किसी से भी ब्याह कर सकती हो, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जब रोगी, जब अकेली हो जाओगी, क्योंकि उस वक्त तो पूरा झुंड आ जाता है आपको शिकार बनाने के लिए, आपको अपना पन दिखाने के लिए, वो छलने के लिए, वो कपटने के लिए, क्योंकि उनको आपसे कोई प्यार होता ही नहीं है, सिर्फ आपकी जिंदगी बर्बाद करनी होती है। और इनको बिल्कुल पैसे मिलते हैं। और ये संविधान है, अगर हमें उसमें बदलाव चाहिए। क्या आप कभी चाहेंगे कि आपकी बच्चियां जो 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की, इनकी शादी हो? नहीं चाहेंगे ना, तो संविधान में भी बदलाव लेके आना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि जो रेप करते हैं उनको फांसी मिले, तो उसके लिए भी हमें आवाज उठानी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ही देश में हम अपनी सुरक्षित होने का एहसास कर सके, तो उसके लिए भी हमें बात करनी पड़ेगी। ये जो तकिया कलाम हो चुका है ना, मतलब एक नरेटिव, हिंदू जाग जाओ, हिंदू जाग जाओ। अरे मैं जागू नहीं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक लेवल पे ना खुद को झकझोरो। वैसा जागने नहीं बोल रही हूं, जगे हुए तो हो, जगे हुए तो अभी तो सब कार्य कर रहे हो, पर अंधे मत बनो। दो खूबसूरत आंखें दी हैं, सच्चाई को देखो। वाणी दी है, वाणी से बात करो। बातों से बहुत असर होता है दोस्तों। ये जो लड़कियां लव जिहाद का शिकार होती है, वो कैसे होती है? इसी शब्दों से होती है, इसी वाणी से होती है। और कुछ जो सपने, देखो सबसे पहली बात तो मैं बता देती हूँ, सोशल मीडिया अच्छा है तो एक तरह से लव जिहाद में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। ये ऐसे लोगों को ही टारगेट करते हैं। और जो बेटियां सिर्फ रील्स बनाने में लगी रहती हैं, जिनको कोई धर्म का पता नहीं है, परिवार का नहीं पता है, जिनको अगर माँ बाप कुछ अच्छी बात बोल दे तो वो बगावत पे उतर जाती है। अरे क्यों, माता पिता का अधिकार है, अगर वो डांट दिए बोल दे तो क्या जाता है? वो हमारे लिए पूजनीय है। और माता पिता के सामने कोई ईगो, कोई एटीट्यूड नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए। हमारी उत्पत्ति वहां से हुई है, हम जन्म वहां से लिए हैं, अधिकार है उनका। मैं ऐसी स्त्रियों से कहना चाहती हूँ, बच्चों से कहना चाहती हूँ, प्लीज शादी मत करो, चलेगा, पर ये जिहादीपना छोड़ दो। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करो। आज मैं खुलेआम विवश हो गई हूं बात करने के लिए। और माता पिता से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चियों से बात करिए। ये काम, क्रोध, लोभ, भय, मैं के बारे में भी, इसके बारे में भी जानना चाहे तो बताइएगा, मैं बता दूंगी। और धर्म और आस्था के बारे में भी, अपने ईश्वरीय ऊर्जा के बारे में भी, अपनी संस्कृति, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर के बारे में भी। प्लीज एक जिम्मेदारी निभाइए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि देश के लिए कर लीजिए, कम से कम अपने परिवार में तो शुरुआत करिए। और सेक्युलरिज्म का चश्मा हटाइए, इससे पहले कि देर हो जाए।
अब मैं बोलती हूँ कि इन सब बातों को देख लो, समझ लो। मैं नहीं बोलूंगी कि जाग जाओ, मैं बोलूंगी कि देख लो, समझ लो। आज ये वेस्ट बंगाल में किशन नगर मुर्शिदाबाद में हो रहा है ना, कल को बाकी राज्यों में भी होगा। 600 राज्यों में से 200 राज्य हो गए हैं इस्लामिक। इसी तरह से 57 कंट्री हो गए इस्लामिक। हमें कोई प्रॉब्लम, आपत्ति नहीं है। अगर कोई आपत्ति नहीं है, हम भाईचारे में है। अगर 2 राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाए तो क्या दिक्कत है? हम बाकी मजहब पंथ का भी सम्मान करते हैं। हम किसी मजहब और पंथ के खिलाफ नहीं है, पर जो हो रहा है हम उससे अनजान भी नहीं है। Suraj official, why still people are watching Anupma and Q Sasbi and this drama? हाँ, because that's been like an ideology from long time, you know. क्योंकि देखो, घर में जो स्त्रियां होती हैं वो खाना बनाती है, बच्चों के कार्य में लगी रहती है, थोड़ा टाइम मिलता है तो वो सीरियल देख लेती है। पर देखिए, मैं स्त्री की शक्ति, नारी शक्ति की वो बात कर रही हूँ कि अब उनको दुर्गा बनना होगा, माँ काली बनना होगा, माँ सरस्वती बनना होगा, माँ लक्ष्मी बनना होगा। इसके लिए मैं खुद बोल रही हूँ कि प्लीज सीरियल से बाहर निकलो, फिल्म की दुनिया से बाहर निकलो। ये भी ब्रेन वॉश किया गया है कि माता पिता के खिलाफ होके शादी कर लो, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड कहते ना कि सब कुछ जायज है। इसीलिए माता पिता के खिलाफ ये बच्चियां चली जाती हैं। मैं खुद फिल्म फ्रेटर्निटी में काम करी हूं, सर्च कर लीजिए खुशबू पोद्दार। लेकिन मैं बात करने के लिए विवश हो गई हूँ, मजबूर हो गई हूँ, बिकॉज मैं नरेटिव को समझ रही हूँ। क्योंकि ये जो बगावतपन जो है ना, वो कहीं ना कहीं शुरू से होता है और हम अनजान थे इन सब चीजों से। दोस्तों, 15 से 20 साल लगेगा। अगर अब नहीं जागे तो गजवाए हिंद होगा। और हम इसमें सॉफ्ट टारगेट है वो सारी नाबालिग बच्चियां। मैं खुद एक स्त्री हूं और स्त्री होने के नाते मैं बाकी स्त्रियों से कह रही हूं। और ये वीडियो प्लीज अपनी माता और बहनों के साथ शेयर करिए। अभी नहीं करेंगे ना तो फिर कभी नहीं। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं, सत्यता के साथ रहिए, अपना अपना योगदान दीजिए जिस भी स्तर पे है। एक माँ में ना अद्भुत अद्भुत ताकत होती है, एक स्त्रियां में बहुत अद्भुत ताकत होती है। बच्चियां इससे पहले अपनी सही गलत का निर्णय ले सके, उसके पहले ही बच्चियां जिहादी की शिकार हो जाती है। उस दर्द से मैं दोस्तों आप लोगों से बात कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग विथ नंबर्स, आई एम नॉट गोइंग विथ काउंटिंग्स। एक भी पर्सन के मैं लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो प्लीज, मैं खुद बोल रही हूँ, आप सर्च करो। छांगुर मौलाना जो है, यूसुफ मछली जो है, छांगुर मौलाना 4000 लड़कियों का धर्मांतरण किया। वो 4000 लड़कियों में कितनी लड़कियां लापता बेपता है, वो भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की माँ थी। शादीशुदा महिलाएं भी इन सब चीजों से बची नहीं है दोस्तों। आई एम नॉट हियर फॉर द एंटरटेनमेंट, आई एम हियर फॉर द रियलिटी, आई एम हियर फॉर द ट्रूथ। स्वार्थीपना छोड़ दो, एकजुट हो जाओ। सारे हिंदू एक है। आज से ही गांठ बांध लो। रिक्वेस्ट करती हूं, हर रविवार या सैटरडे, दोनों में से एक दिन प्लीज अपने परिवार के सहित साथ में मंदिर जरूर जाइए। मैंने भी शुरुआत की है। कहते ना, वी वांट द चेंज, वी शुड बी द चेंज। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड दैट इज व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग। यू विल सी स्मॉल चेंज कैन ब्रिंग अ बिग चेंज। बाकी मजहब और पंथ के लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं दोस्तों। और ज्यादा ये जिहादियों की जो शिकार हो रही है ना, वो सिर्फ हिंदू बहनें माँ बेटियां हो रही हैं। सिर्फ वो कट रही हैं, जल रही हैं, लापता बेपता हो रही हैं। कैसे उम्मीद करते हो कि मैं इस चीजों को जानते हुए, समझते हुए मैं एंटरटेनमेंट की बात करूं? मैं तो बात करती हूँ। देखो, मैंने भी पढ़ना शुरू किया है, आप लोग भी पढ़ना शुरू करो। धीरे धीरे मैं बहुत शेयर करने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, ना तो सरकारी स्कूल में, ना सीबीएसई बोर्ड में, ना आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है। पर दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा। अब अपने धर्म के बारे में जानो, सनातन के बारे में जानो, अपने हिंदुइज्म के बारे में जानो।
ये जो हिंदू वर्ड भी है ना, सिंधु से आया है। और सिंधु क्योंकि जो ब्रिटिश जब आए थे वो ऐसे नहीं बोल पाते थे, वो हिंदू हिंदू करते थे, इसलिए हिंदू हो गया। जब मैं जान सकती हूँ दोस्तों, तो आप क्यों नहीं जान सकते हो? 48 कंट्रीज थी जो एशियन कंट्रीज थी, 46 इस्लामिक हो चुकी है, फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 कंट्री हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? एंड दीज आर ऑल सनातन कंट्रीज। फाइंड आउट द हिस्ट्री। थोड़ा सा टाइम दीजिए, रोज कम से कम 1.5-2 घंटा दीजिए। अगर अपने माँ बहनों की सुरक्षा चाहते हैं तो काम काज के साथ साथ थोड़ा समय निकालिए, अपने माँ बहनों को भी जागरूक करिए कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और 15 से 20 साल में बता रही दोस्तों, अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए ना, तो हमारी माँ बहनें, हमारे साथ भी क्या होगा, शायद आज हम बात कर पा रहे, शायद ये बात भी नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो भी देखिए, और जो वैश्विक स्तर पे हो रहा है वो भी देखिए। पवन सिंह राम राम जी, अमित पोद्दार जी जय श्री राम, मैडम जी जय श्री राम, जय श्री राम। Suraj official, we all have to see everything happening around us and learn from it, that those mistakes are not repeated and make a great society. Very well said, very well said. Because mistakes are okay, but repeated mistakes are foolishness. अगर हम बेवकूफ नहीं है तो हमें इतिहास से भी सीखना होगा, वर्तमान में क्या हो रहा है वो भी जानना होगा, और भविष्य की तैयारी अभी से करनी होगी दोस्तों। Suraj official 100%. Alu Teja, hello Khushbu. Suraj official sure. Alu Teja, see you very soon with jewelry shoot in Vizag. To contact you soon, ma. Suraj official, thanks. Alu Teja, जय हिंदू, जय जय हिंदू, जय हिंदू, जय भगवा गीत, जय भगवा गीत, जय रामायण। अलू तेजा, जय सनातन धर्म। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अलू तेजा जी आए तो मैं बता दूं, हैदराबाद कर्नाटका में स्थिति ऐसी हो गई दोस्तों कि टीका नहीं लगाने दिया जा रहा है। जो हम कुमकुम, जो चंदन अपने माथे पे लगाते हैं वो नहीं लगा सकते। जो कलावा हमारे जो पंडित, जो पुरोहित बांधते हैं हमारे हाथ में मंत्र से, इसको काटा जा रहा है। इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए कि हम किस माहौल में, किस शारीरिक, मानसिक, आत्मिक लेवल पे तोड़े जा रहे हैं। साड़ी पहनने नहीं दिया जा रहा है। अलू तेजा, जय सनातन धर्म। स्वराज ऑफिशियल, यस आई सपोर्ट यू इन दिस। अलू तेजा, जय श्री राम, जय श्री राम। सो दोस्तों मैं 3 मिनट में इस वीडियो को एंड करूंगी। और दोस्तों मैं बता देती हूँ, ये जो जिहादी करते हैं इनको फंडिंग मिलता है। और मैं उन स्त्रियों को कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मुझे 5 मिनट लगेगा, प्लीज इस वीडियो को अपनी माओ के साथ, बहनों के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। ये छांगुर जैसा मौलाना जो है ना, ये एक नाम होता है, इनके पीछे 6-6 हजार गुर्गे होते हैं। यूसुफ मछली जो है ना, इसके पीछे कितने हजार गुर्गे होते हैं। इनको बकायदा फंडिंग मिलती है। तो प्लीज लालच में नहीं आए, लालच बुरी बला है, ठीक है। हमारे जो पूर्वज तभी कह गए थे ना दोस्तों, सत्यता आज भी वही है, प्लीज लालच में मत आओ। हर चीज, हर कदम फूक फूक के रखो। कौन किस मकसद से बात कर रहा है, कौन मकसद से टच कर रहा है, कौन किस मकसद से क्या बात बोल रहा है, उस हर मकसद की संज्ञान लो, जागरूक बनो, मम्मी के साथ, पापा के साथ शेयर करो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब मैं उन स्त्रियों को कहना चाहती हूँ जो जिहादी के शिकार हो जाती हैं। पहली बात तो इनको सोशल मीडिया के थ्रू ढूंढा जाता है, और उसके बाद नहीं तो अगर वहीं पे वो रहते हैं तो किसी तरह करके उसको क्लोजनेस लेके आते हैं, फिर कुछ गिफ्ट देते हैं, फिर कुछ बड़े बड़े ख्याल दिखाते हैं। वो जो लड़कियां होती हैं उनके सपनों के बारे में जान लेते हैं, उनकी कमी कमजोरियों के बारे में जान लेते हैं, और फिर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उसके परिवार के बारे में, उसके सपनों के बारे में, उसकी मंशा के बारे में, सब तरह से उसकी कमी कमजोरी के बारे में। उसके बाद दोस्तों जो जिहाद होता है ना, उसमें पैसे इनको मिलती है। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जो है वो मैं बता देती हूँ। जो माए बहनें, देखिए मैं सभी माताओं को प्रणाम करती हूँ, सभी जो स्त्रियां हैं, बहनें हैं, उनका मैं ख्याल करती हूँ। प्लीज आप लोगों से मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसी दर्द से मैं ये बात कर रही हूँ। मैं जो भी बात कहूंगी इसको क्रॉस चेक करना, डेफिनेटली इसको सर्च आउट करना, और खुद भी
जागना, आंखें खोल लेना, शारीरिक मानसिक आत्मिक लेवल पे समझ लेना और बाकियों को भी समझाने की कोशिश करना। अगर हम अभी एक नहीं हुए, हम सत्यता के साथ नहीं खड़े हुए, हम एक्शन नहीं लिए, तो दोस्तों आज जो ये आज़ादी है ये नहीं रहेगी। सो पहले मैं फटाफट बात कर लेती हूँ। एंड देखिए, जैसे छांगुर मौलाना की बात की, यशुफ की, जो मछली है, इस ऐसे लोगों के बारे में बात की, तो इनमें जो होता है ना, रेट फिक्स होता है। और दोस्तों देखिए, बाकी मजहब पंथ का रेट फिक्स नहीं होता, हिंदू लड़कियों का रेट फिक्स होता है। दैट इज अ रीजन आई एम सेइंग इट वेरी प्रोमिनेंटली, वेरी स्पेसिफिकली, और ये हर जगह हो रहा है। जो ब्राह्मण है, जो सिखणी है, उसके लिए 15 से 20 लाख, जो वैश्य हैं, जो क्षत्रिय हैं, उसके लिए 10 से 12 लाख, जो शूद्र है उसके लिए 6 से 7 लाख, जो दलित है उसके लिए 4 से 5 लाख। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो जिस बच्चियों को टारगेट करते हैं, मान लीजिए एक ब्राह्मण और सिखनी, एक एग्जाम्पल लीजिए, इनको टारगेट किया, 15 लाख फंडिंग मिली, क्योंकि बकायदा ये फोटो वीडियो सब भेजते हैं कि ये लड़की मेरे टारगेट में है, प्लीज ये वीडियो शेयर करिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ कर नहीं सकते तो इतना जरूर करिएगा। एंड उसको फंडिंग मिलती है। अब मान लीजिए 15 लाख मिल गई, 5 लाख का उस लड़की के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गया, महंगी गिफ्ट दे दिए, बड़े बड़े जगह पे ले गए, जहाँ पे वो मान लो गाड़ी में बिठा दिए, किसी भी तरह से ये श्याम दान भेद सब लगाते हैं उस लड़की को अपने कब्जे में लेने के लिए। फिर उसको अपने परिवार के खिलाफ भी भड़काते हैं हर तरह से, ठीक है। उसके बाद जब ये कब्जे में आ गई, फिर वहां से असली खेला शुरू होता है। तब वहां से होता है धर्मांतरण का, तब वहां से खेला होता है शोषण का। अब जो 5 लाख जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे, मान लीजिए मैंने ये 2 उंगली इसलिए क्योंकि मैंने सिखनी और इसका ब्राह्मण की बच्चियों का एक एग्जाम्पल दिया था, तो समझ लीजिए ये इस लेवल की एक, इसको कोई डिवीजन मत समझिएगा, मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बता रही हूँ। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया इन्होंने, लड़की आ गई इनके कब्जे में। उसके बाद देह व्यापार करवा करके 25 से 30 लाख उस लड़की से ले लेंगे, लड़की को शारीरिक मानसिक आत्मिक लेवल पे ऐसा तोड़ेंगे, या तो लड़की खुद आत्महत्या कर ले या तो ये खुद मार देंगे। समझ गए, ये खेला है और यही हो रहा है। इसीलिए बहुत ऐसी लड़कियां जो जिहादियों की शिकार होती है, या तो वो आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि वो ये डर से वापस नहीं जाती है कि मैं अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं तो उनके खिलाफ होकर के इसके XYZ के साथ आ गई थी, मैं तो तब बहुत बोल रही थी कि वो मेरा है, वो मेरा ये पूरा करेगा, मैं उसके साथ ऐसे करूंगी, मैं ऐसे रहूंगी, मैं तो रानी बन के रहूंगी। पर हकीकत सबको पता है, या तो फ्रिज में मिलेगी, या तो जली हुई लाशें मिलेगी, या तो बेपता हुए जाएंगी, या तो बेच दी जाएंगी। मुझे मेरी माँ बहनों और बच्चों के लिए फिक्र है, इसलिए मैं बात कर रही हूँ, और जो हो रहा है उसके बारे में बात करने में कोई डर नहीं होना चाहिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग, वेरी वाइटल थिंग टू बी टॉक्ड एंड टू बी डिस्कस्ड। माता पिताओं से भी कहती हूँ इस बारे में बात करिए, और स्त्रियों से कहना चाहती हूँ, काम करो, लो भाई, मैं जो उसके ऊपर कंट्रोल करिए, लालच में मत आओ, लालच बुरी बला वाकई में है। स्वराज ऑफिशियल, यस, योर वर्क इज फॉरवर्ड, थैंक यू। विनय माथुर, कर ना सको अगर पुण्य कोई तो कम से कम मत पाप करो, दिल को चोट पहुंच जाए मत ऐसा किया कलाप करो, ईर्ष्या द्वेष नहीं करता जो वो गृहस्थ सन्यासी है, नियत तेरी अच्छी है, तेरा घर ही मथुरा काशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सो इसको समझना बहुत जरूरी है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड टेक एक्शन बिफोर इट्स टू लेट। इट्स हैपनिंग एवरीवेयर, एवरी स्टेट, एवरी स्मॉल विलेज। कन्वर्जन बहुत फास्ट हो रहा है और बच्चियों को, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। तो हमारा काम है उनको खुद की जो उनकी शक्ति है, जो उनकी ऊर्जा है, उसको पहचाने। मैं फिर से बोलूंगी दोस्तों, हम उस
माँ दुर्गा की बेटी है, उस आदि शक्ति की बेटी है। स्त्रियां अपनी ऊर्जा, उस शक्ति को पहचाने, जिस स्वरूप की जरूरत पड़े उस स्वरूप में अपने आप को प्रस्तुत करिए। जहाँ सरस्वती चाहिए माँ सरस्वती की स्वरूप बनिए, जहाँ माँ लक्ष्मी चाहिए माँ लक्ष्मी की स्वरूप बनिए, जहाँ माँ काली चाहिए माँ काली का स्वरूप बनिए, जहाँ माँ दुर्गा चाहिए माँ दुर्गा का स्वरूप बनिए। अगर अपनी आत्मरक्षा के लिए श्रृंगार भी करना पड़े, शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठा लीजिए। अमित पोद्दार, हिंदुटी एक होना चाहिए, बिल्कुल, इसीलिए ही मैं उसी बात को करने आई हूं। देखो दोस्तों, जो ये डिवीजन की जो ये जहर घोला गया है ना, ये कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से है, कुछ जो राजनीति में है, कुछ जो कट्टरपंथी मानसिकता के लोग हैं, उनकी देन है। मैं आपको बता देती हूँ, जो 4 डिवीजन है वो कर्म के बेसिस पे, और हम सब एक दूसरे के कर्म कर सकते हैं और करते भी हैं, ऐसा नहीं है। बस एक डिवीजन किया गया ताकि हम चीजों को समझ सके, उस श्रेणी को समझ सके। ठीक है, जो ज्यादा कोई डिवीजन हमारे इसमें नहीं है। देखिए, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है और दलित, यही है ना 4, और वो कर्म के बेसिस पे है। और ये सब हमारे अपने हैं, हम सब एक दूसरे के, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। ज्ञान ब्राह्मण है, क्षत्रिय वॉरियर है, उसके बाद वैश्य इकोनॉमिक है, उसके बाद शूद्र जो छोटे छोटे कार्य होते हैं उनका है। पर हम सब एक दूसरे के कार्य को करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आप और हम भी करते हैं। क्या हम में से कोई टीचर नहीं है? तो ये मानसिकता हटा दो, ये सब हमारे अपने, हम सब एक दूसरे के हैं। और उन माँ बहनों और स्त्रियों से कहना है कि प्लीज वेस्ट बंगाल की हालत देख लीजिए, क्या सहन कर पाएंगे जब 12-12 लोग रेप करेंगे, चढ़ेंगे? मैं तो उसकी बात ही नहीं करती। ये हुआ है और हो रहा है। अमित पोद्दार जी लिख रहे हैं, हिंदू लड़की 16+ के जिहादियों टारगेट करता। देखो, जिसको भी टारगेट करता है, प्लीज जिसको टारगेट करता है ना, उसको जो टारगेट होने वाली है ना, उस तक ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। जब शिकार को, जो जिसकी शिकार होनी है उसको खुद पता नहीं है कि वो किसकी शिकार होने वाली है, तो वो कैसे खुद को संभाल पाएगी? सो दोस्तों, दिस वाज द मैसेज। मैम, आपका क्वालिफिकेशन, बहुत ज्ञान है आपको। देखिए, क्योंकि मैं ज्ञान लेना चाहती हूँ, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, अपने पारिवारिक स्तर पर भी, अपने सामाजिक स्तर पर भी, अपने देश के स्तर पे भी, हर तरह से। और इंसानियत है, मानवता है, ना अंधी हूँ, ना बहरी हूँ, ना गूंगी हूँ। इसलिए कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। और मैं इस बात को बहुत ही स्ट्रांगली मानती हूँ, जब जागो तभी सवेरा। हम कोई छल कपट नहीं करते, हम अपना नाम नहीं बदलते, बट जो जिहादी लोग होते हैं अपना नाम भी बदलते हैं, अपना पहनावा ओढ़ावा भी बदलते हैं, हमारे साधु संतों का भी रूप धारण कर लेते हैं ताकि हम अपने साधु संतों को बदनाम करें। तो जागरूक नहीं होंगे दोस्तों। अब तो बस 2 ही राष्ट्र बचे हैं, ये भी गया तो बेड़ा गर्क है। सो मैं मेरा कार्य कर रही हूं, बाकी आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं? ये क्या हुआ? I don't know how this happened, how to change it. मुझे लगता है नेचर भी वो रेड लाइट ब्लू लाइट दे रही है कि भाई वाकई में मैं सही सत्य बात बता रही हूं। रेड इज डेंजर साइन, एट द सेम टाइम ये स्ट्रेंथ का साइन भी है। रेड अपने आप में बहुत पावरफुल है। ये हुआ कैसे दोस्तों, मुझे भी नहीं मालूम। ग्रहण
एनी बीच में मेरी आवाज तो आ रही है। तो दोस्तों देखिए, जो भी होता है हर चीज में एक मैसेज छिपा होता है। यही अंधकार आने वाली है अगर अभी नहीं जागे तो। इस मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। ये कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम। और स्त्रियां अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने अंदर उस जो बल है, जिस आदि शक्ति की संतान है हम, उस पावर को समझिए, अपनी ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी समझ को बढ़ाइए, अपने लोगों को जागरूक करिए, अपनी माँ बहनों को जागरूक करिए। माता पिता प्लीज अपना फर्ज निभाइए, हर स्तर पे बच्चों से बात करिए। डेफिनेटली एक इशारा है दोस्तों। मैं तो वैसे भी 1 मिनट में इस वीडियो को एंड करने वाली हूं। और जहां सत्य है वहां पर्दा कैसा। और मैं तो बहुत प्राउड के साथ कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। मैं अपने धर्म और अपने सनातन को समझती हूँ। जब वक्त होगा तो वैश्विक स्तर पे भी मैं बताऊंगी। कोई ऊपरी ऊपरी बातें नहीं है, क्योंकि जहां मेहनत करते, कर्म करते हैं तो रिजल्ट जरूर आता है। सो दोस्तों, अच्छा लगा आप सभी से बात करके। सो प्लीज शेयर दिस मैसेज टू ऑल द लविंग मदर, ग्रैंड मदर एंड डॉटर्स, सिस्टर्स। और प्लीज देखिए, स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है, तो प्लीज दादा, नाना, पिता, उनके साथ भी शेयर करिए। विनय माथुर, ये दिवाली लाइट कहाँ से आ गई मुझे नहीं मालूम। मैं तो आप लोगों का कमेंट्स ले रही थी। आई हैव नो आइडिया ये कहाँ से आई। सो एनी विच में मैं तो अब जाने वाली हूँ विद दिस मैसेज। एंड दोस्तों, रेड हैज इमेंस पावर। रेड मुझे भी बहुत आजकल ज्यादा पसंद आने लगा, क्योंकि मेरी माँ दुर्गा की भी पसंद रेड है। तो आजकल रेड बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा है। रेड बहुत पहले से लोग बोलते थे रेड सूट्स यू, रेड सूट्स यू। नाउ आई नो व्हाई रेड सूट्स मी एंड आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ माँ दुर्गा। एंड मेरी मम्मी का भी जो नाम है लक्ष्मी देवी है, तो भाई मेरी नानी का भी नाम सीता देवी है, और मेरी दादी का भी नाम लीला देवी है। तो दोस्तों, मैं इन स्त्रियों के ऊर्जा से आई हूँ। मेरी जननी है, मेरी ऊर्जा का स्रोत है, अब बाकी आदि शक्ति है। तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। 10 मिनट और रुक जाऊं प्लीज। हाय ब्यूटीफुल फ्रेंड, ओ ग्रेट, यस ऑफ कोर्स। मैं रुक तो जाऊं, बट इसको चेंज कैसे करें दोस्तों। ये सच में बता रही हूँ, जैसे ग्रहण वाली होती है ना, वैसी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये भी कह रही है कि मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। प्लीज अपनी माँ बहनों, बच्चियों को बचा लो, जिहादियों से बचा लो। ये जिहादी माइंड के स्टेट के होते हैं ना, 80 साल महिला के साथ भी रेप करते हैं, जो सड़क पर कुछ चीजें बेच रही होती हैं कि कुछ 2 पैसे मिल जाएंगे, उनको उठा के जाके रेप करके काट देते हैं। बच्चियों को तो यूं ही शिकार बनाते हैं, सारी नाबालिग लड़कियों को टारगेट करते हैं। तो आशा करती हूँ मेरा मैसेज बहुत क्लियर हो गया है। अब मेरा जाने का भी वक्त भी हो गया है। सो ये ग्रहण लगे इससे पहले ग्रहण को समझ लो। वो अंधकार जो भाईचारे के बीच में आ रही है, जो सेक्युलरिज्म के बीच में आ रही है, जो कंफ्यूजन है, जो इल्यूजन है, जो डिल्यूजन है, ब्रिंग द क्लैरिटी। ये ग्रहों का सिग्नल है। हाँ जी दोस्तों। सो विद दिस मैसेज, आई होप माई मैसेज इज वेरी क्लियर एंड टेक एक्शन बिफोर इट्स लेट एंड स्टे अवेकन, स्टे केयरफुल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड नो योर स्ट्रेंथ। स्त्रियां प्लीज अपने स्त्रियां जो अपनी आदि शक्ति है उस ऊर्जा को जानिए, अपनी संस्कृति को जानिए, अपने धर्म को जानिए, अपनी जो ट्रेडिशन कल्चर है उसको जानिए। विथ लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। चलो गुड नाइट, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये ग्रहों का सिग्नल है, यूनिवर्सल लाइट्स। या विनय माथुर मैम, वॉल पर जो आपकी पिक है, ड्रेस है, नेक्स्ट टाइम वो ड्रेस में लाइव आना, अच्छी लग रही है ड्रेस। बिल्कुल। इवन आई लव माई ट्रेडिशन कल्चर सो मच माई फ्रेंड्स। It is out of that love I'm coming and talking to you people. I respect other tradition culture, but I love my tradition culture. So guys, take care, good night. फिर मिलते हैं next video में. Stay blessed, stay happy and stay careful and take action before it's late. खुसरा हाई प्लीज अपनी माँ बहन और बेटियों को भेजिए, अपना कर्म कर दीजिए। वो देखेंगी नहीं देखेंगी वो एक अलग बात है, आप अपना कर्म जरूर करिए।